हैं गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका स्वागत है गौरव जी। और गौरव मिश्रा जी, आपसे सवाल है, बीजेपी पर तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए, इसे लेकर कई चिट्ठियां वो लिख चुकी हैं। आखिर क्यों अब इस दिन को इतनी अहमियत बीजेपी दे रही है? प्रधानमंत्री मोदी बकायदा 23 तारीख को बंगाल जाएंगे, तो आखिर इस पर अधिकार जमाने की कोशिश अब पार्टियां क्यों कर रही हैं, और खासतौर पर बीजेपी? अब देखिए, देश के जो महापुरुष होते हैं उस पर देश की प्रत्येक जनता का अधिकार होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में जिन सरकारों ने शासन किया उन सरकारों ने कभी भी महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनको राजनीतिक चश्मे से ही देखने का प्रयास किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है उसने सभी उन महापुरुषों को न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उनको जो अपेक्षित सम्मान की जरूरत थी, जिसके वो हकदार थे, उनको सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला करके रख दी थी, बल्कि यह कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी अंग्रेज इस स्थिति में थे कि 1942 का आंदोलन विफल होने के बाद भी इस देश को छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अगर आजादी इस देश को मिली तो वो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ही उसके पीछे थे। तो निश्चित रूप से उनकी जब बात आती है दिलो दिमाग में तो एक पराक्रम का भाव जरूर जागृत होता है देशवासियों के अंदर, और उसी पराक्रम के भाव को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र से ये मांग कर ही रही थी कि इनकी जयंती पर एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाए, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, तो उस पर पहले से क्यों तवज्जो नहीं दी गई फिर केंद्र की तरफ से? आपको ध्यान होगा 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय से ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी हुई वो सारी चीजें, वो सारे तथ्य उस पर काम करना शुरू किया और आज उनसे जुड़ी कई सारी चीजों को सार्वजनिक किया गया है। और सुभाष चंद्र बोस जी हमारे प्राइड है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे देश के स्वाभिमान है, सम्मान है, और उनसे संबंधित वो सारी चीजें हमारी सरकार करेगी जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा सके। इसके लिए इसका अर्थ ये नहीं कि जो मांग ममता बनर्जी जी करेंगे उसके आधार पर केंद्र सरकार एक्शन लेगी। अपने हिसाब से सम्मान और जो भी तमाम चीजें भाई पहले वो अपने राज्य में जरूरी है, पहले राज्य में वो करे ना, राज्य में जो कर सकती है वो करे। तो राज्य की सेना ने ये कहा कि वो अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और बांग्ला की भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा करेंगे और इसी के लिए चुनाव में भी उतर रहे हैं। तो गौरव जी, उस पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल क्यों है? क्यों फिर? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सभी का स्वागत है, जहां जो लड़ना चाहे लड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लंबे संघर्षों के आधार पर पश्चिम बंगाल में आज चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनावों में देखिए जहां 3 सीट हमको मिली थी, वहीं आज 2019 में हमारी 18 सीट लोकसभा में हम जीत करके आए, और आज भी 50% का एक अनुमानित आंकड़ा वोट परसेंटेज का है हमारा, उसको क्रॉस करेंगे और 200 के पार का जो हमारा नारा है वो साकार होगा। तो हम अपने संघर्षों के आधार पर आते हैं। बाकी कौन सी पार्टी आती है, कौन किसका वोट काटती है, वोट कटुआ का काम करती है या जीतने का काम करती है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय तय नहीं करती। लेकिन गौरव जी, शिवसेना की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि 12,000 से ज्यादा समर्थक बीजेपी के हैं जो कि शिवसेना में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जिस वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं वही शिवसेना भी करती है। और अब शिवसेना के पश्चिम बंगाल में आने और बीजेपी के 12,000 से ज्यादा समर्थक शिवसेना में शामिल होने का जो दावा है, क्या आप उसमें किसी तरह की मजबूती देखते हैं, सच्चाई देखते हैं? देखिए, शिवसेना की जहां तक बात है, शिवसेना एक पर्टिकुलर पॉकेट में राजनीति करने वाली पार्टी रही है और महाराष्ट्र तक सीमित रही है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में भी उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और जहां जिसका घर है, जहां जिसकी पकड़ है, जहां जिसकी मजबूती है, जब वहां के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाए और वो ये दावा ठोके कि हम पश्चिम बंगाल में जाके और पश्चिम बंगाल के प्राइड को हम खड़ा करेंगे और वहां पे हमारे इतने समर्थक हैं। पंचायत चुनाव में शिवसेना को अच्छे नतीजे मिले हैं। देखिए, कुछ प्रतिशत वोट प्राप्त कर लेना वो उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नजरिए से और ओवैसी के नजरिए से पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल को उसके स्वतंत्रता के लिए, पश्चिम बंगाल के आर्थिक, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, सांस्कृतिक सभी स्वतंत्रता के लिए इस लड़ाई को लड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को कुचला गया है पिछले 40 वर्षों में, शायद पश्चिम बंगाल
उसका हकदार नहीं था, जिसके लिए जहां तक रसातल में उसको पहुंचाया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी उन सारे विषयों को उठा रही है जिसके लिए पश्चिम बंगाल हकदार है, और पूरा देश बात जोड़ रहा है इस बात की कि पश्चिम बंगाल मुख्य धारा में देश के साथ जुड़े, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ही दे सकती है उसको। और यही कारण है कि देखिए, बड़े संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन गौरव मिश्रा जी, क्या ममता एक सरकारी कार्यक्रम ये लगभग रहेगा, तो ममता बनर्जी को निमंत्रण लाजमी है, दिया जाएगा प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो क्या आप एक पूरे मतभेदों को छोड़कर दो नेता एक साथ मंच पर रहेंगे चुनावों से कुछ समय पहले, तो क्या इसे लेकर कोई तैयारी या फिर हमें कुछ इंतजार करना चाहिए उस पल का? देखिए, हर वो विषय जो राष्ट्रीय विषय होता है, जिसमें देश की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में स्थापित होती है, उसमें राजनीतिक मतभेदों को छोड़ करके एक मंच पर आना ही पड़ता है और आना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये वो ममता बनर्जी जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो देश के विषय को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की बात करती है। ऐसा प्रतीत करती है, ऐसा बताती है जैसे पश्चिम बंगाल देश का राज्य नहीं बल्कि कोई चला रही हो। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इन कार्यक्रमों को कितनी सकारात्मक दृष्टि से देखती हैं, और यदि वो इन कार्यक्रमों को भी राजनीति के तराजू पर तौलेंगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भी उनको जनता देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या ये न्याय है? गौरव जी, सवाल आपसे भी यही है, क्या ये न्याय है जिन महापुरुषों का नाम लेकर जयंतियां या बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की जाती हैं और उन्हीं की धरती पर राजनीतिक हिंसा होती है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में एक लंबे समय से खून की होली खेली जा रही है। वो लेफ्ट के शासनकाल से ही, ज्योति बसु के शासनकाल से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। यद्यपि पश्चिम बंगाल वो भूमि है जहां से, सही कहा, साहित्य, संगीत, पराक्रम, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विज्ञान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल ने इस देश का नेतृत्व ना किया हो, जिसपे हमें गर्व ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे पश्चिम बंगाल को एक ग्रीन कॉरिडोर, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको बना करके दंगों की राजनीति, हिंसा की राजनीति, और वहां क्या है देखिए, पार्टी बनाम पार्टी चलता है, लेफ्ट बनाम तृणमूल चलता था, यहां तक कि पार्टी को मानने वाले दो आपस में परस्पर अगर विरोधी है तो रिश्तेदारी तक नहीं करते। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया गया, और खून के प्यासे होते हैं एक दूसरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीति का सूत्रपात पश्चिम बंगाल में करने जा रही है, और वो जो वहां के संस्कृति के अनुकूल होगा, जो वहां की विरासत के अनुकूल होगा, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रमों को उठा रही है जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा सके और पुनः वहां की जनता उसका अनुसरण कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुरा में और आसाम में हुआ, और अब तो देखने में आ रहा है केरल में भी लोग पालन कर रहे हैं। वो सारे क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूता क्षेत्र था, वहां भी लोग भारत की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का है, उसके उद्देश्यों का है, विचारों का है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की 23 जनवरी को लगातार मांग करती रही हैं, लेकिन उनका आरोप यह है कि उसे दरकिनार कर और ऐसी ठोस मांगों को न सुनकर अब अपने राजनीतिक पहलुओं को आगे रखते हुए आप इसे पराक्रम दिवस घोषित कर रहे हैं, तो इसमें वो साफ शुद्ध राजनीति देख रही है। वही बात जयशंकर जी भी कह रहे थे। अनु जी, देखिए, सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, पराक्रम का विषय हमेशा से रहे हैं। ममता बनर्जी जी को अगर इतना ही, अगर उनको उनके जन्म दिवस पर कोई अवकाश की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उन प्रश्नों का वो उत्तर दें जिसके लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता था। पर कैपिटा इनकम इतिहास के न्यूनतम स्तर पर क्यों है? औद्योगिक विकास इतिहास के न्यूनतम स्तर पर क्यों है? पलायन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में क्यों है? क्यों इन्फिल्ट्रेशन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के अंदर आया? बांग्लादेश के घुसपैठ के सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर में क्यों है? आज लगभग 80 से 100 विधानसभा सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव रहता है। ऐसा किस कारण से हुआ? इन सब प्रश्नों के उत्तर उनको देने पड़ेंगे। गुर्बत में जो स्थिति पहुंची है पश्चिम बंगाल की, वो उन्हीं के शासनकाल के कारण पहुंची है और लेफ्ट के शासनकाल के कारण पहुंची है, तो इसका उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। आज लोगों की जनभावनाओं को भड़का करके वोट लेने की अगर बात करेंगी तो जनभावनाएं उनके साथ खड़ी नहीं हो पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ उन्हीं विषयों को उठा रही है जिसका हकदार पूरा देश है और पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, पश्चिम बंगाल का विकास है। उन्हीं विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आज आवाज उठा रही है और सर्वाधिक बलिदान
अगर किसी ने दिया है, 300 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई, राजनीतिक हत्याएं कर दी गई वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा। लगभग 30,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आपराधिक हमले किए गए, मुकदमे तक नहीं दर्ज होते हैं। तो ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से ठीक पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है और स्वीकार्यता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। ठीक है।